एक लड़की जिसकी उम्र महज 26 साल होती है और वो इतनी ऊंचाइयों को छू लेती है। 26 साल की उम्र में ही वो एक MA BBS डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद वो अपने ही शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट इसने अच्छे तरीके से करती। लोग बस उसमें अपनी बारी का इंतज़ार किया करते, घंटों तक लाइन में लगे रहते कि मैडम आएगी, वही हमें देखेगी, वही हमारे लिए सबसे अच्छी डॉक्टर है। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन का वाक़या होता है जब मैडम कुछ थक जाती है। उसे महसूस होता है कि अब तुझे चाय कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा आराम कर ले। फिर वो अपनी बेल को बजाती है और सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसने सूट बूट पहने होते हैं। अब उस लड़के को देखकर मैडम कहने लगती है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं चाय पीना चाहती हूँ, आप थोड़ी देर बाद में आ जाना। दोस्तों, वो लड़का सामने से कहता है कि मैडम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पेशेंट हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपके चाय पानी का इंतज़ाम करने वाला हूँ। मैडम जब उसकी तरफ देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। देखने में भी वो लड़का बेहद ही खूबसूरत होता है। उम्र उसकी मात्र 25 साल होती है। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक MA BBS डॉक्टर एक छोटे से कर्मचारी जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है, चाय पानी पिलाने वाला होता है, उस पर इस कदर फिदा हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रदेश पड़ता है और इसी का एक ओकारा ज़िला है। ये ओकारा ज़िला की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 26 साल की किस्वर साहिबा जो MA BBS डॉक्टर होती है, एक प्राइवेट जो क्लिनिक होता है उसमें वो जॉब किया करती है। हॉस्पिटल में वो अच्छे से काम किया करती है। दोस्तों, वहाँ पर वो काम करते करते लोग बागों के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि ज़्यादातर लोग बाग बस यही इंतज़ार करते हैं कि मैडम जब भी आएगी हमें बस उसी को दिखाना है। दोस्तों, अच्छे से वो लोग बागों का इलाज करती, लोग बागों के दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह हो जाती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब उसे कुछ थकावट महसूस होती है और वो सोचती है कि कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह पी ली जाए। फिर उसके लिए वो अपनी घंटी को बजाती है जो प्यून वाली घंटी होती है। तो सामने एक कोट पैंट पहने हुए लड़के को देखती है। देखने में वो लड़का बहुत ही स्मार्ट होता है। जब उस लड़के की तरफ देखती है और उससे कहने लगती है कि अभी आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं 10 मिनट के बाद आपको दोबारा देखूंगी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई VIP यहाँ पर इलाज कराने के लिए आया है। उसको 10 मिनट के लिए बोलती है, लेकिन सामने से आवाज़ आती है कि मैडम, मैं यहाँ पर कोई इलाज करवाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपका प्यून हूँ और मेरा नाम शहजाद है। दोस्तों, जब मैडम इतना सुनती है तो निगाह उठाकर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। देखने में वो बहुत ही स्मार्ट होता है, लग नहीं रहा था कि ये पियन होगा। दोस्तों, किसी भी एंगल से उसको कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये प्यून भी हो सकता है, क्योंकि कोट पैंट उसने पहन रखे होते हैं। बड़ा ही साफ़ सुथरा, बड़ा ही सुंदर, हट्टा खट्टा नौजवान होता है। दोस्तों, उसके बाद मैडम कहती है कि चलो ठीक है, आप मेरे को एक कॉफ़ी पिला दो। दोस्तों, उसके बाद मैडम को वो कॉफ़ी पिला देता है। मैडम अपने कामकाज में लग जाती है, मरीजों को देखने लगती है। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहिबा शाम को पेशेंटों से छुटकारा पाती है, फिर उसके दिमाग में वही बात घूमने लगती है कि एक ऐसा लड़का जो हमारे यहाँ पर पियन का काम करता है, उसकी तरफ देखती है तो वो बड़े अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई करता, बड़े अच्छे से अपने काम को किया करता। यहाँ पर जो लड़का होता है शहजाद, उसके पास 3 डॉक्टरों की जिम्मेवारी होती है। 3 डॉक्टरों की केबिन उसे साफ़ करनी होती है, उनके लिए पानी और चाय सब कुछ का अरेंजमेंट उसे ही करना होता है। दोस्तों, जिस भी कमरे से बेल बजती, शहजाद वहाँ पर भागकर चला जाता और वहाँ पर सेवा किया करता। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीतता है। यहाँ पर जो
किस्वर साहिबा होती है, डॉक साहिबा, वो यहाँ पर अपने कमरे में आकर बैठती है सुबह सुबह। तो आकर देखती है यहाँ पर जो शहजाद बड़े ही अच्छे तरीके से तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा है, बड़े अच्छे से फाइलों को संभाल के रख रहा है। फिर वो एक फ़ाइल देखती है जिसमें काफ़ी सारे मरीज होते हैं, उन मरीजों को फिर लाइन से बुलाने का काम करती है। जैसे ही उसे फिर दोबारा से थकान महसूस होती है, फिर वो घंटी बजाती है, सामने शहजाद आ जाता है। शहजाद फिर से उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, बड़ा ही रिलैक्स मैडम को मिलता है। मैडम यहाँ पर शहजाद को एक टक निगाह से देखती रहती है, लेकिन शहजाद यहाँ पर नज़र उठाकर भी मैडम की तरफ नहीं देखता। यहाँ पर मैडम उसे अपने मन ही मन प्यार करने लगती है, लेकिन मैडम भी यहाँ पर उससे इजहार नहीं करती क्योंकि सामने वाला उसकी तरफ देखता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही और 5-6 दिन का टाइम बीत जाता है। 5-6 दिन बीतने के बाद एक दिन का टाइम होता है जब मैडम शहजाद को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे आपका नंबर चाहिए। कई बार मैं घंटी बजाती हूँ, आप यहाँ पर मौजूद नहीं होते, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन से आपको बुला लूँगी। दोस्तों, उसके बाद शहजाद यहाँ पर मैडम को नंबर दे देता है और मैडम नंबर लेने के बाद कई बार उसे हाय हेलो भी व्हाट्सएप पर लिखा करती, लेकिन शहजाद यहाँ पर ज़्यादा जवाब नहीं देता। मैडम अपने स्टेटस भी लगाती, लेकिन शहजाद स्टेटस देख तो लेता, लेकिन उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं करता। एक दिन शहजाद अपना एक फ़ोटो स्टेटस पर डाल देता है तो मैडम का सामने से जवाब आता है कि आप तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर भी शहजाद उसको थैंक यू तक नहीं बोलता, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और कई दिन का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब मैडम शहजाद को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं देते, क्या बात है, तुम मेरे से बात करने में क्यों कतराते हो, तुम्हें मेरे से बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? तो यहाँ पर शहजाद कहता है कि नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पास काम ज़्यादा होता है, मैं ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, उसके बाद मैडम उससे कहती है कि तुम्हें आज मेरे रूम पर आना होगा, तुम वहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। दोस्तों, यहाँ पर शहजाद बिना कुछ सोचे समझे हुए मैडम के रूम पर पहुँच जाता है। तो वहाँ जब मैडम को देखता है तो मैडम एक सिंपल सादा सूट में होती है और आज वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, सज धज कर वहाँ पर बैठी होती है। लेकिन यहाँ पर शहजाद अपनी नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता। यहाँ पर मैडम उससे पूछने लगती है कि क्या तुम किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकते, क्या तुम्हें किसी को देखना अच्छा नहीं लगता? तो यहाँ पर शहजाद कहता है कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको नज़र उठाकर कैसे देखूं, मैं तो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं तो एक पियून है और आप बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, मैं आपके सामने कैसे नज़र उठाकर देखूं? फिर यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि वो सब बात भूल जा, तो एक बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देख तो सही। तो यहाँ पर शहजाद नज़र उठाकर मैडम की तरफ देखता है और मैडम उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर प्यार नहीं आता? मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आता है, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर शहजाद फिर भी कुछ नहीं कह पाता। अब मैडम उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन में आराम से सोचकर मुझे पॉजिटिव जवाब चाहिए, मुझे पॉजिटिव जवाब दे देना। 2 दिन शहजाद अपने घर चला जाता है और अगले दिन हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता। दोस्तों, मैडम यहाँ पर देखती है कि शहजाद तो आज आया ही नहीं, वो इंतज़ार करती है, लेकिन अगले दिन भी शहजाद नहीं पहुंचता। दूसरा दिन भी हो जाता है तो मैडम को बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है और मैडम उसके पास फ़ोन कर देती है कि शहजाद तुम हो कहाँ, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम आए क्यों नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। तो शहजाद का जवाब होता है कि मैडम मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि हम यहाँ पर किस काम के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर यही काम तो करते हैं, अगर आपको बुखार है तो आपका बुखार उतार दिया जाएगा, आप यहाँ पर फटाफट हॉस्पिटल में आ जाइए। दोस्तों, उसके बाद शहजाद हॉस्पिटल में आ जाता है और मैडम उसे अपने कमरे में बुला लेती है। मैडम उससे पूछती है कि तुम्हें बुखार कैसे चढ़ा, ये किस तरह का बुखार है? तो कहने लगता है कि ये मैडम आपकी बातों का बुखार है। तो यहाँ पर मैडम कहती है तो फिर तो आपका बुखार मुझे उतारना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो शहजाद होता है मैडम का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, दोनों यहाँ पर प्यार का इजहार कर देते हैं और प्यार का इजहार करने के बाद दोनों आपस में इस तरह के बंधन में बंधना चाहते हैं, दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की रजामंदी से साल 2022 में इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, साल 2022 में शादी होने के बाद अब हॉस्पिटल वालों को भी पता चल जाता है कि एक MA BBS
MBBS डॉक्टर एक पियून से प्यार करती है, उसके साथ उसने शादी कर ली है। यहाँ पर लोग बाग इनको चिढ़ाने लगते हैं। अब चिढ़ की वजह से ये दोनों के दोनों ही उस हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। अब ये करें तो क्या करें, अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते जाते सोचने लगते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी आमदनी भी हो जाए। फिर एक मेडिकल स्टोर के बारे में सोचते हैं और ये वहीं पर उसी शहर में एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। दोनों अच्छे से उस मेडिकल स्टोर को चलाने लगते हैं। जो लोग बाग डॉक्टर साहब को वहाँ ढूंढा करते थे, वो लोग अब ज़्यादातर मेडिकल से ही दवाई लेने लगते हैं और मेडिकल पर ही उनकी दवाइयों से इलाज हो रहा है। दोस्तों, अच्छे से उनका काम काज चल रहा है। 2022 से अब 2024 आ जाता है और वो दोनों के दोनों यही सोच रहे हैं कि अब हमें एक अच्छा सा क्लिनिक खोल लेना चाहिए जिससे कि हम लोगों की सेवा करें। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर मैडम होती है डॉक्टर साहिबा, उससे भी पत्रकार लोग बातचीत करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बहुत पढ़ी लिखी हो आप और आपने इतने छोटे नौकर से कैसे शादी कर ली। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग तो पढ़े लिखे लोगों से शादी करते हैं। वो यही सोचते हैं कि हमें अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए या अच्छा सा कोई बढ़िया नौकरी पर लगा हुआ व्यक्ति मिल जाए या कोई बिजनेसमैन हमें मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन अच्छे से कट सके। लेकिन आपने क्या सोचा जो एक छोटे से नौकर से आपने शादी कर ली। तो यहाँ पर मैडम का बहुत ही सिंपल जवाब होता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस यही सोचा मैं खुद तो कामयाब हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरी देखरेख करे, ना कि अपने पैसे के बलबूते पर मुझे ज़रा सा भी तजुर्बा ना दे। दोस्तों, वो यहाँ पर इस तरह का वाक्य कहती है। जो पत्रकार साहब उससे बातचीत कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पर गदगद हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम आपका दिल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर भेज कर जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है। दोस्तों, आप सभी जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,